हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में। इस योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल संवर्धन योजना। इस योजना को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के नाम से भी जाना जाता है और शॉर्ट में इसे हम पीएम विकास बोलते हैं। यहाँ पे वीआई का मतलब है विश्वकर्मा, के का मतलब है कौशल और एस का मतलब है संवर्धन। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल संवर्धन योजना। पर इस योजना को इन जनरल प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के नाम से जाना जाता है। यदि आप इस योजना का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और बड़े ध्यान से देखिएगा, तभी आप इस योजना के बारे में पूरी चीज़ें समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हम जानेंगे विश्वकर्मा योजना का परिचय, योजना में शामिल किए जाने वाले व्यवसाय, कारीगरों और शिल्पकारों को क्या लाभ है, पात्रता मापदंड क्या है, नामांकन और सत्यापन की क्या प्रक्रिया है और योजना के लिए वेबसाइट कौन सी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के परिचय से। देखिए, पीएम विश्वकर्मा योजना केंद्रीय सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह योजना 17 सितंबर 2023 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हाथों और उपकरणों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को अंत से अंत तक यानी एंड टू एंड सपोर्ट करने के लिए प्रारंभ की गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना कौशल विकास की अन्य योजनाओं से बिल्कुल अलग और अनूठी योजना है। इस योजना को इस तरह से बनाया गया है कि कारीगरों और शिल्पकारों को उनके उत्पादों और सेवाओं और पेशेवर कल्याण को बढ़ाने में एंड टू एंड यानी अंत से अंत तक सहायता प्रदान की जा सके। इस योजना में 18 तरह के व्यवसाय में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है। तो वो 18 व्यवसाय कौन से हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बढ़ई यानी सुतार, फिर नाव निर्माता, हस्तकार, लोहार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार या पत्थर तराशने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, इसके अलावा मोची, चर्मकार, जूता कारीगर, मेसन या राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता या कायर बुनकर, पारंपरिक रूप से गुड़िया और खिलौना बनाने वाले, नाई, माला बनाने वाले यानी मालाकार, इसके अलावा धोबी, दर्जी एवं मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले निर्माता। तो इस तरीके से इन 18 ट्रेड्स को इस योजना में शामिल किया गया है। अब देखते हैं अपन कि इस योजना से जुड़ने पर एक कारीगर को या शिल्पकार को क्या लाभ है। तो देखिए, लाभ की बात आती है तो सबसे पहली बात है इसमें पहचान। नॉर्मली आपने देखा होगा कि आप लोग काम तो करते हैं और कई सालों से करते आ रहे हैं। कई लोग हैं जो 10 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल से काम कर रहे हैं, पर यदि उनसे पूछ लिया जाए कि भाई साहब आपके पास आपके हुनर का कोई प्रमाण पत्र है, तो उनके पास कोई प्रमाण नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़, इस योजना के अंतर्गत जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको ट्रेनिंग मिलती है, उसके बाद असेसमेंट होता है, देन आपको एक प्रमाण पत्र इसमें प्राप्त होता है और साथ ही साथ आपको एक ID कार्ड मिलता है। तो ये आपके पास आपके हुनर की एक पहचान के रूप में काम करता है। सपोज आपको कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है तो वहाँ पे आप ये प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं, खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं, बैंक से लोन लेने जाते हैं, बैंक आपसे पूछता है आपका कोई प्रमाण पत्र दिखाइए, प्रमाण के रूप में ये प्रमाण पत्र आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो पहला लाभ यही है कि आपको एक पहचान मिल जाती है। दूसरा लाभ है इसमें स्किल अपग्रेडेशन। अभी तक जो आप काम करते आ रहे हैं वो एक छोटे लेवल पे करते आ रहे हैं, इसको बड़े लेवल पे कैसे ले जाना है, किस तरीके से एक छोटे से हुनर को एक पूरे प्रदेश लेवल पे या पूरे देश के लेवल पे ले जाया जा सकता है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको सिखाई जाएंगी। और साथ ही साथ आपको मिलेगा इसमें स्टाइफंड, मतलब ट्रेनिंग भी मिलेगी और ट्रेनिंग के साथ साथ हमें पैसा भी मिलने वाला है। तो कितना पैसा मिलेगा? 5 से 7 दिनों की बेसिक ट्रेनिंग होगी जिसमें 500 रुपये प्रतिदिन आपको इसमें ट्रेनिंग का पैसा मिलता है। मतलब अगर आप बेसिक ट्रेनिंग करते हैं तो 5 दिन की ट्रेनिंग होती है और 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 2500 रुपये आपको इसमें स्टाइफंड भी मिलता है। और यदि आप एडवांस ट्रेनिंग करते हैं तो एडवांस ट्रेनिंग 15 दिनों की है। 15 दिनों की ट्रेनिंग का 500 के हिसाब से 7500 रुपया होता है। तो अगर आप बेसिक ट्रेनिंग के लिए एनरोल करते हैं अपने आप को तो आपको यहाँ पे 2500 रुपये, और अगर आप एडवांस ट्रेनिंग के लिए अगर आप जाते हैं तो 7500 रुपये।
ये आपको स्टाइपेंड मिलता है और साथ ही साथ आपको स्किल अपग्रेडेशन की पूरी, आपको अपने स्किल को अपग्रेड करने के लिए पूरी एक ट्रेनिंग मिलती है। तीसरा इसमें फ़ायदा है टूल किट प्रोत्साहन। जब आप इस योजना में इनरोल होते हैं और सक्सेसफुली जब रजिस्टर्ड हो जाते हैं आप, तो आपको यहाँ पे एक ई वाउचर मिलता है। उस वाउचर के माध्यम से आप अपने टूल किट आप एक्वायर कर सकते हैं। तो इस तरीके से टूल किट का प्रोत्साहन आपको इसमें मिलता है। अगला जो इसमें लाभ है वो है क्रेडिट सपोर्ट। मतलब आपको पहचान मिल गई, आपकी स्किल अपग्रेड हो गई, आपको टूल किट इंसेंटिव मिल गया, साथ ही साथ आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे लोन का प्रोविजन है। तो लोन आपको कोलेटरल फ्री लोन रहेगा, 3 लाख तक का आपको लोन मिलेगा, लेकिन ये 2 किश्तों में मिलेगा। पहली किश्त आपको मिलेगी 1 लाख रुपए की, जो कि आपको 18 महीने में पे ऑफ करना होगी। और अगर आप स्टैंडर्ड अकाउंट मेंटेन करते हैं तो उसके बाद आपको 18 महीने के बाद दूसरी किश्त मिलती है, वो 2 लाख रुपए की होगी, जो कि आपको 30 महीने के लिए मिलेगा और उसको आपको अगले 30 महीनों में आपको इसको पेमेंट करना होगा। और इस पर जो ब्याज दर रहेगी वो बहुत कम ब्याज दर, 5% के ब्याज दर पर आपको ये लोन मिलता है। तो ये अगला फ़ायदा है। उसके बाद एक और फ़ायदा है इसमें डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन। आपने देखा होगा नॉर्मली आजकल लोग फ़ोन पे का यूज करते हैं, पेटीएम का यूज करते हैं, भीम ऐप का यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे साधन आ गए जिनके द्वारा वो डिजिटली लेन देन करते हैं। तो अगर आप डिजिटल लेन देन करते हैं अपने व्यवसाय में तो आपको 1 रुपये की राशि मिलती है प्रति ट्रांजेक्शन, और मैक्सिमम वो 1 महीने में 100 ट्रांजेक्शन के लिए, मतलब 100 रुपये प्रति माह आपको ये अलग से एक डिजिटल लेन देन के लिए आपको 100 रुपये का प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और लास्ट आपको एक इसमें अगला फ़ायदा है मार्केटिंग सपोर्ट। मार्केटिंग सपोर्ट मिलता है कि आपको अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से बाहर के बाज़ारों में ले जाना है, लोकल एरिया से कैसे आपको बाहर निकलना है, पूरे शहर में या फिर पूरे प्रदेश में या फिर पूरे देश में किस तरीके से आपको ले जाना है। ऐसे कुछ यहाँ पे ट्रेनिंग, मार्केटिंग कैसे करना है, किस तरीके से मार्केटिंग करके आप इसको आगे ले जा सकते हैं। आजकल जो डिजिटल आपने देखा होगा जो मार्केटिंग है वो भी डिजिटल माध्यम से हो रही है। तो डिजिटल माध्यम से किस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से आप फेसबुक ऐड दे सकते हैं, किस तरीके से आप इंस्टाग्राम पे ऐड दे सकते हैं, ये कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको सिखाई जाएंगी ताकि आप आज की नवीन टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को आगे बढ़ा सकें, अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकें। तो ये सारे कुछ फ़ायदे हैं। तो एक बार अपन फ़ायदों पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलना है, पहचान मिलेगी प्रमाण पत्र के फॉर्म में। अगला आपको स्किल अपग्रेडेशन मिलेगा और साथ ही साथ स्टाइपेंड आपको मिलेगा, टूल किट का प्रोत्साहन मिलेगा, लोन की सहायता मिलेगी, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और फिर मार्केटिंग में सपोर्ट मिलेगा। तो ये कुछ फ़ायदे हैं जो इस योजना से जुड़ने पर आपको मिलते हैं। अगला अब देखते हैं अपन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अभी जो अपन ने 18 ट्रेड अपन ने देखे थे, यदि आप इन 18 ट्रेड्स में काम कर रहे हैं, कौन से 18 ट्रेड जो भी आपको बताए थे, ये बढ़ई, नाव निर्माता, हस्तकार, लोहार, इस तरीके से पूरे ये 18 ट्रेड में अगर आप काम कर रहे हैं प्रेजेंट में, तो आप इस योजना के लिए पात्र होंगे। दूसरी पात्रता है पंजीकरण की तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए, मतलब वो बालिग होना चाहिए। तीसरी चीज, लाभार्थी को पंजीयन की तिथि पर संबंधित व्यापार में, मतलब जो व्यापार की हम बात कर रहे हैं, 18 ट्रेड की बात कर रहे हैं, उन 18 ट्रेड के व्यापार में संलग्न होना चाहिए और आपके ऊपर पिछले 5 साल के अंदर में आपके ऊपर कोई लोन नहीं होना चाहिए। जैसे PM-EGP योजना है या PM स्वनिधि योजना है या मुद्रा योजना है, इसमें आपके ऊपर कोई लोन बकाया नहीं होना चाहिए पिछले 5 साल में। अगला है इस योजना के तहत पंजीकरण का लाभ परिवार के एक सदस्य को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे परिवार का मतलब है पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे, मतलब पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे, ये पूरा परिवार की परिभाषा है और इसमें पूरे परिवार में एक ही व्यक्ति इसका लाभ ले पाएगा। और लास्ट इसमें क्राइटेरिया है कि आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए। अगर सरकारी सेवा में है तो इस योजना का लाभ आप नहीं ले पाएंगे। तो ये इसके कुछ क्राइटेरियाज हैं। अब हम देखते हैं इसके बाद कि किस तरीके से हम इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और सत्यापन की क्या प्रक्रिया रहेगी। तो देखिए, सत्यापन की प्रक्रिया के लिए
आपको जाना होगा CSC पे। CSC मतलब कॉमन सर्विस सेंटर। जैसे मध्य प्रदेश में MP ऑनलाइन है, बाहर के प्रदेश में CSC होते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, जहाँ पे हम सरकार की योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या फिर डिजिटल लेन देन कर सकते हैं। इस तरीके से CSC बने हुए हैं, उन CSC पे जाके आपको अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। CSC का मालिक आपसे आधार मांगेगा, आधार मांगने के बाद आधार वो एंटर करेगा और आपका थंब से ऑथेंटिकेशन आपको करवाना पड़ेगा। थंब से जब आप ऑथेंटिकेट करेंगे देन ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी और आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है CSC। अच्छा, एक बार रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है उसके बाद आपका 3 चरणों में इसका सत्यापन होगा। मतलब सत्यापन होगा, जांच और सिफारिश होगी, अनुमोदन होगा। तो यहाँ पे 3 प्रोसेस है। सबसे पहले वेरिफिकेशन प्रोसेस है जो कि ग्राम पंचायत या ULB लेवल पे होगा। अगर विलेज एरिया है तो ग्राम पंचायत और अगर शहरी एरिया है तो ULB लेवल पे आपका वेरिफिकेशन होगा। दूसरा आपका रिकमेंडेशन होगा, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी रहेगी जो कि आपका रिकमेंडेशन करेगी, आपकी जांच और सिफारिश करेगी। और जांच और सिफारिश के बाद तीसरा होता है अप्रूवल बाय स्क्रीनिंग कमेटी। एक स्क्रीनिंग कमेटी बनी है जो कि आपके पूरे रजिस्ट्रेशन को ओके करेगी, देन अप्रूव करेगी। तो ये अप्रूवल के बाद आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड माने जाएंगे। और जब एक बार आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो आपको उद्यमी असिस्टेंट एक प्लेटफॉर्म होता है MSME का, उसमें आपको एंटरप्रेन्योर के रूप में भी रजिस्टर्ड किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। मतलब जो बेनिफिट्स एक एंटरप्रेन्योर्स को मिलते हैं वो सारे बेनिफिट्स यहाँ पे आपको शासन की तरफ से मिलने लगेंगे। मतलब MSME में आपका एंटरप्रेन्योर के रूप में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो दोस्तों ये था कुछ पूरा जानकारी इस बारे में जो मैंने आपको बताई इस योजना के संबंध में कि भाई किस तरीके से क्या क्या लाभ होंगे, कौन कौन से ट्रेड्स इसमें इंक्लूड होंगे, पात्रता मापदंड क्या है, वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस रहेगी। और अगर इस बारे में आप और डिटेल देखना चाहते हैं तो इस योजना की वेबसाइट है pmvishwakarma.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जा सकते हैं और इस योजना के बारे में पूरा डिटेल देख सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है और किस तरीके से इसके क्या बेनिफिट्स हैं, किन लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है, कौन लोग हैं जो इसके लिए पात्र होंगे और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस करी। आशा है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। और अगला मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं बात करूँगा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के साथ हमें क्यों जुड़ना चाहिए, इस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आशा है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।